नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। आज हम सुभाष चंद्र बोस मैदान में आए हैं। यहां हंगर स्ट्राइक पे राजू विश्वकर्मा जी बैठे हैं। देखिए पीछे 5वां दिन है आज इनका, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ का जो है वो इतना निष्क्रिय दिख रहा है कि 5 दिन होने के बाद भी इनकी मांगों पे गौर नहीं किया जा रहा है। ये कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों के पालकों के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। आइए राजू विश्वकर्मा जी से जानते हैं कि आज 5वां दिन है तो किस तरह के इनको आश्वासन मिल रहे हैं और कौन कौन लोग इनको मिलने आ रहे हैं, कितने बड़े नेता इनको मिलने आए हैं अभी तक। आइए इनसे जानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबंग खबरों को भी गुमराह किया है कि हमारे पास लिमिटेड अधिकार हैं, लेकिन जब हमारी बात राजू विश्वकर्मा जी से हुई तो इन्होंने अधिनियम का मुझे वो दिखाया, परिपत्र दिखाया कि यहाँ के आयुक्त को सारे अधिकार हैं, उस अधिकारों का वो उपयोग कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं इनसे कि किस तरह से इनके पास लोग मिलने आ रहे हैं। आज कुछ पालक भी इनके पास बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका और कहाँ आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? मेरा नाम सपना श्रीवास्तव है। मेरी बेटी पढ़ती है 7th स्टैंडर्ड में डिवाइन इमेज इंग्लिश हाई स्कूल में। मैंने उनको ये कहा था कि भाई मैं 4 महीने का फ़ीस नहीं भर सकती, 2-2 महीने का फ़ीस करके भर दूँगी किसी से भी लेके। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले फ़ीस भरिए तभी आपकी बेटी का एग्ज़ाम होगा, वरना नहीं होगा। आपकी बच्ची जो है किस स्टैंडर्ड में पढ़ती है? 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और हम लोग को ये न्यूज़ में आया था कि शिक्षा मंत्री की तरफ से 4 महीने का फ़ीस माफ़ है, बट हम लोग को तो कुछ नहीं दिखा। हमारे पेरेंट्स। मैडम आपको जानकारी गलत मिली है। शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है स्कूल फीस माफ़ नहीं है। उन्होंने एक आदेश पारित किया था स्कूल वालों को कि आप ज़बरदस्ती जो पालकों से फीस मत लीजिए, कोरोना काल चालू है, आपको किसी ने जानकारी गलत दी है, फीस तो आपको भरनी है, परंतु स्कूल वालों को क्या कहते हैं ना, अपनी इंसानियत दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप भर सकते हो तो 3 महीने का फ़ीस इकट्ठा भरो। बट हम लोग जब तक फीस नहीं भरेंगे अगस्त तक, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। कहाँ है ये स्कूल? ये स्कूल भाईंदर ईस्ट में है, बंदरवाड़ी के बगल में, द डिवाइन इमेज इंग्लिश हाई स्कूल। मैडम क्या नाम है आपका और क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है? राजू विश्वकर्मा जी को समर्थन देना पड़ रहा है और आप भी कहीं ना कहीं दुखी है, तभी तो यहाँ पर आए। क्या चाहेंगी आप? मेरा नाम अनीता है, अनीता कुमावत, और मैं यहाँ पे आई हूँ कि हमारे बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो 50% कम से कम माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारे घर में 6 महीने से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, हम खाएंगे या स्कूल की फ़ीस भरेंगे। इस वक्त घर का खर्चा संभालना भी बहुत मुश्किल है। कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है? हमारा बच्चा है 6th में पढ़ता है और भाईंदर ईस्ट के अंदर ये फादर जोसेफ स्कूल है, उसमें पढ़ता है। क्या कहना है वहाँ के प्रिंसिपल का, वहाँ के संस्थापकों का आपके बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए वही स्कूल के लिए फ़ीस का आता है कि फ़ीस भरनी है, और ऐप हमारा बंद कर दिया गया है जिस पे बच्चा पढ़ता था। मतलब आपको ऑनलाइन में ऐप जो था वो बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया है, बोले कि पहले फ़ीस भरिए फिर ऐप चालू होगा। देखिए बड़ी विडंबना है। सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाइए, उनके पालकों को आप परेशान मत करिए और उनकी सहूलियत के हिसाब से आप पैसे लीजिए, परंतु यहाँ के स्कूल के संस्थापक ऐसे हिटलर बन गए हैं। ये तो अंग्रेज़ों से भी गए गुजरे हैं कि इनका अपना कानून चलाते हैं। कि किस तरह से मैडम ने अपनी व्यथा बताई है कि इनके बच्चों को जो है ऑनलाइन ऐप था उसमें से भी निकाल दिया गया। क्या कहेंगे इस मैडम के लिए यहाँ के आयुक्त? क्या कहेंगे यहाँ के नेता इस मैडम के लिए? क्या इस मैडम के बच्चे का भविष्य नहीं है? वो देश का भविष्य नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेंगे? सबकी मिली भगत है। आप मेरे बोलने का तात्पर्य समझ सकती है मेरे दर्शकों, यहाँ सबकी मिली भगत है। नेता हो या अभिनेता हो, यहाँ सभी के सभी ये बहुत बड़ा व्यापार चला रहे हैं, बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे हैं, तभी तो राजू विश्वकर्मा जैसे लोगों को भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है।
ना इनका कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है। पे आग्रह है सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से कि आप कम से कम इस कोरोना काल में जिस तरह से आप कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय कर रहे हैं, तो इन पालकों के लिए भी कोई उपाय योजना सोचिए। ऐसा ना हो कि पालकों को मजबूरी में गलत स्टेप लेना पड़े। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ सुनने मिल रहा है कि अप्रिय घटना घट रही है। मेरा आपसे आग्रह है, यहाँ के आयुक्त से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है दबंग खबरें की यहाँ के आयुक्त से कि यहाँ के पालकों के लिए आप कुछ सोचिए, कुछ विचार विमर्श कीजिए। और यहाँ के सत्ताधारियों से भी कहना है कि आप कुर्सियों पे बैठे हैं, एसी कैबिन में बैठे हैं, परंतु किसी ने अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटाई है कि राजू विश्वकर्मा जी के पास आकर पूछें कि आप यहाँ पे भूख हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठे हैं। सिर्फ वोट लेना ही जानते हैं आप, वोट लेना ही आपका अधिकार है, जनता की सेवा करना आपका अधिकार नहीं है। अभी भी वक्त है, थोड़े दिनों में चुनाव आएगा, जनता आपको जरूर सबक सिखाएंगी। कोरोना काल 2-4 महीने में तो निकल जाएगा, उसके आगे क्या होगा जरूर आपको सबक सिखाएंगी जनता। राजू विश्वकर्मा जी 5वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। क्या कहेंगे? और कितने लोग आपको नेता लोग यहाँ के मिलने आए हैं, उन नेताओं को क्या जानकारी आपको दी है? मुझे तो ऐसे मालूम पड़ा है कि यहाँ के जो विधायक है 146 के प्रताप सरनाइक, उनके पास भी संपूर्ण जानकारी नहीं, उनको भी यहाँ के आयुक्त ने मिसगाइड किया। क्या कहेंगे आप? सर, मैंने यहाँ भूख हड़ताल बैठा था परसों के दिन। माननीय प्रताप सरनाइक सर साहब मीरा भाईंदर शहर में आए थे और मैंने उन्हें कहा कि सर जी आप मीरा भाईंदर शहर में आए, मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ, आपको पता है? बोला हाँ मुझे पता है। मैंने बोला सर ये कमिश्नर शिक्षण अधिकारी शिक्षण स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पालक सब सड़क पर उतर रहे हैं, बोला उनका अधिकार नहीं, ऐसा कमिश्नर ने मुझे कहा है। मैंने कहा साहब अधिनियम 2009 और शासन ने जो शासन निर्णय निकाला है 31 दिसंबर 2013 को, उसमें उनका पूरा अधिकार दिया है। प्राइवेट स्कूल हो या अनुदानित स्कूल हो या बिना अनुदानित स्कूल हो, हर विद्यालय पर वो कार्रवाई करने का उनका अधिकार दिया गया है, ऐसा वो शासन निर्णय में लिखा हुआ है। बोलते हैं ऐसा है तो मुझे व्हाट्सअप भेजो, तो मैंने उनको व्हाट्सअप पे कॉपी भेजा, उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। परंतु मेरा एक ही कहना है आयुक्त साहब से, लोगों को गुमराह न करे। और ये महामारी आप कह रहे हो कोरोना चलने है, तो कोरोना मत ये पालक भी हैं, इन पालक के बारे में सोचो। या अपने बच्चों को जी लाए, या खुद को जिए, या उनके भविष्य को देखें, या उनके स्कूल वालों को देखें। इस बार ऐसी घड़ी है, स्कूल वालों को भी कह रहा हूँ, ऐसी घड़ी में आपको सहयोग करना चाहिए पालकों को भी। पैसा 5 साल से कमा रहे हो, 6 साल से कमा रहे हो, 8 साल से कमा रहे हो, 9 साल से कमा रहे हो पालक के लिए। 1 साल ये महामारी आई, इसमें तो एकता दिखाओ। ये कहे हम देश आज़ाद है, हम काले लोग के गुलाम हो गए हैं। देश तो कहने के लिए आज़ाद है, बापू जी ने देश को आज़ाद किया, पर आज गुलाम है हम। क्यों? ऐसे काले लोगों का जिनको शोषण करने आता है, देश में कोई पढ़ाई के नाम पे लूट बचा रखे हैं। राजू विश्वकर्मा जी, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 25-30% जो है फीस में माफ़ किया है, मिसलेनियस एक्सपेंस माफ़ कर दिए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्कूल हैं ऐसे। उस स्कूल को मेरा तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने पालकों को सड़क पर उतरने नहीं दिया, उन्होंने अपना परिवार समझाया उस पालकों को, उसके लिए स्कूल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्कूल का नाम मुझे मालूम हो तो उसको तहे दिल से मैं अपने फाइट फॉर राइट के एनजीओ के माध्यम से धन्यवाद लेटर भेजूंगा, तो ऐसा स्कूल है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है, उन्होंने शुरुआती तौर पे ही 25% माफ़ कर दिया और मंथली सिस्टम से महीने के हिसाब से वो पालकों से फीस ले रहे हैं। उसके बाद पोरवाल स्कूल में आंदोलन हुआ, पोरवाल स्कूल के खिलाफ हुआ, उन्होंने भी मिसलेनियस सब माफ़ कर दिया, 25% माफ़ किया। ऐसे 2-4 और स्कूल हैं जिन्होंने चुपचाप माफ़ कर दिए हैं, तो क्या कहेंगे आप? उन स्कूलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पलवाड़ जी ने अगर मिसलेनियस फीस माफ़ किया है तो ऐसे घड़ी आने नहीं देना चाहिए था। पालक नीचे रोड पर उतरे, उनके मनसे वाले भाइयों ने उस पर आंदोलन किए, ऐसा मौका देना नहीं चाहिए था। अपने आप समझ बुद्धि से लेकर ये काम कर देना चाहिए था। अब आरकेबी की वजह से महामारी हुई है, आरकेबी के तो मैं बोलता हूँ अनुमति रद्द कर देना चाहिए उसका, क्योंकि यार आप जो फीस ले रहे हो, आज आप करोड़पति बने हो, किसके देन पे बने हो? ये पालकों की वजह से ना। विनंती है उन स्कूलों को जिन्होंने स्कूल का नाम लिया है, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अभी आपको बता रहा हूँ, फादर जोसेफ स्कूल ने भी कहा है,
उसकी मैं मिसलेनियस फीस माफ़ कर रहा हूँ। राजू जी, मुझे ये बताइए कि आज 5वां दिन है, 5वें दिन के बाद कितने दिन और आपको झेलना होगा, ऐसा आप अनुमान लगा के मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस वर्ष 2020 में जनवरी में आप बैठे थे, तब भी आश्वासनों का पिटारा आपको दिया गया। अब मैं आश्वासन का पिटारा नहीं लेने वाला सर। अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए। आप कितने विद्यालय में कार्रवाई कर रहे हो, नोटिस इशू कर रहे हो इस अधिनियम के प्रति? कितने अधिनियमों स्कूलों में पालन की जा रही इस अधिनियमों का, उसकी जानकारी निकालो, उन पर कार्रवाई करो। उसके बाद मैं अनशन छोड़ूंगा, उसके पहले अनशन नहीं हटूंगा। ये मेरी प्राण चली जाएगी, मेरी शरीर यहीं रहेगी। मैं निर्णय कर लिया हूँ, न्याय कर लिया, एकदम निश्चित कर लिया हूँ कि मुझे अब इन अधिनियमों का पालन पूरा करवा के ही उठना है। यह अधिनियमों का पालन होता तो आज ये पालक दर भटकते नहीं, एक जगह बैठे होते पालक। आज पालक परेशान हुए ये अधिनियमों का पालन नहीं होने के कारण। देखिए, ये थे राजू विश्वकर्मा जी। इन्होंने बताया कि यहाँ के जो शासन पे बैठे हैं आयुक्त जी, वो किस तरह से नेताओं को भी गुमराह करते हैं। परंतु मैं यहाँ के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ के आयुक्त अगर गुमराह कर रहे हैं तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार में बैठे हैं, आपको राज्य सरकार के अधिनियमों का पता होना चाहिए, आपको जनता की रक्षा करना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। जनता के बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा? आज की युवा पीढ़ी जो है, जनता जो है, बच्चे जो हैं, देश के भविष्य हैं। हमें जो जानकारी दी गई थी यहाँ के उपायुक्त श्री बागमारे जी ने, उन्होंने कहा था कि हमारे पास लिमिटेड अधिकार है, परंतु मेरे हाथ में एक परिपत्र है। इस परिपत्र में साफ लिखा है, इस परिपत्र में साफ लिखा है कि महानगर पालिका क्षेत्र में आयुक्त का अधिकार होता है कि वो सारे निर्णय लेवे, उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। परंतु यहाँ पे लोगों का कैसा है कि जो उनके पास जाता है उसको कैसे गुमराह किया जाए, यही महानगर पालिका की कार्यप्रणाली है। आज हम मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी से जानते हैं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में चल क्या रहा है, शिक्षा विभाग का जो ग्रहण लगा है और यहाँ की जो शिक्षण अधिकारी है, जिसको आप शिक्षण अधिकारी कम भ्रष्ट अधिकारी बोल सकते हैं। आइए इनसे जानते क्या कहेंगे इन सारे मुद्दे पे। ये शशि जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो कोरोना काल चल रहा है तो विद्यालय बंद हैं। ऐसा शिक्षा अधिकारी उर्मिला पारधे ने भी लिखा कि विद्यालय बंद है। जब विद्यालय बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जो फीस लेते हैं वो दो मद में लेते हैं। एक तो होता है ट्यूशन फीस, ठीक है, वो ऑनलाइन चलाएं, अपने टीचरों को आधा वेतन दे रहे हैं तो उसका पैसा लें, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो दूसरा मद है, जैसे कंप्यूटर फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, बस फीस, टर्म फीस, मिसलेनियस फीस, ये सुविधाएं स्कूल वाले प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। और ये होता है 40% लगभग। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का महीने का 10,000 रुपये फीस है तो उसमें से 6,000 तो फीस होता है, 4,000 ये सब होता है। तो ये 4,000 तो लेना ये तो अवैधानिक है, गलत है। तो इसको कम से कम वो माफ़ करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ ये गली गटर सड़क के किसी मामले पे हमारे विधायक जिनको हमने चुन के भेजा है वो तुरंत मनपा पे आते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, ज्ञापन कमिश्नर को देते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, हाईलाइट होते हैं। लेकिन ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ के सभी प्रतिनिधियों का कुंभकर्णी नींद में सोना निहायत दुखदायी है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं यहाँ के 14 लाख रहवासियों से अपील करता हूँ कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके दुख दर्द में काम आए, न कि वो सिर्फ अपना मतलब साधे। यही मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी ने बड़े सुंदर शब्दों में व्यथा सुनाई मीरा भाईंदर की, और उन नेताओं को भी चेताया है, उन नेताओं के लिए भी कहा है कि आपको जनता किस लिए चुन के लाई है, और जनता को भी आगाह किया है, जनता से निवेदन किया है कि इस बार आप सोच समझकर अपने प्रतिनिधियों को चुनिए, नहीं तो इसी तरह आपके बच्चों को ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।